स्वागत है एक बार फिर से आपका कमोडिटी राउंडअप में। और अब एक खेती किसानी से जुड़ी खबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनकम प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हाउ इंडिया इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम से रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2021 के बीच ज़्यादा बारिश के कारण करीब 34 मिलियन हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब मौसम विभाग इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जता रहा है। देश में 1 जून से अब तक सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश हुई है। तो क्या इस बार भी बारिश से नुकसान की कहानी दोहरा सकती है या फिर नहीं होगी? इस बार ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन है। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये रिपोर्ट के हिसाब से तो ज़्यादा बारिश के दौरान 15 से 21 में नुकसान हुआ था। इस बार भी अब तक ज़्यादा है और अनुमान है कि और ज़्यादा होगा। लालीना भी संभावना जताई जा रही। तो क्या आपको लगता है कि कुछ नुकसान की संभावना है क्या? देखिए, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ये अभी बहुत डिटेल में हमने नहीं देखी है और ये कई सालों का एक एक्यूमुलेटेड वर्जन उन्होंने निकाला है। एक चीज हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि ज्यादा बारिश और ज्यादा सूखा, इन दोनों में किसानों के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल लाइवलीहुड्स के लिए ज्यादा सूखा ज्यादा नुकसानदेह, ज्यादा बारिश का निस्बतन कम नुकसान है, क्योंकि बारिश के इफेक्ट कुछ दिनों बाद कम हो जाते हैं, जबकि सूखे के इफेक्ट बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस साल भी अगर आप देखें, कुछ राज्यों में जरूर ज्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से, लेकिन देखिए पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नॉर्मल से भी कम बारिश हुई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा हो रही है नॉर्मल से, तो वो लॉन्ग टर्म में फसलों के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे रिजर्वॉयर्स भर जाते हैं और रिजर्वॉयर भरने से रबी की फसल में फायदा होता है। ओके, तो सिराज सर, जैसे मान लीजिए उन्होंने तो एवरेज निकाला, 5-6 सालों तक उन्होंने देखा कि धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे इस साल की एक बड़ी पिकुलर सिचुएशन की, जो सबसे फर्टाइल लैंड वाले प्रदेश है वहाँ तो बारिश ही कम हो रही है। तो इसको ये मान लिया जाए कि एकदम न्यूट्रलाइज है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ज़्यादा बारिश उन जगहों पे हो रही है जहाँ पे, जैसे पंजाब में नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा, हरियाणा में नहीं हो रही है, यूपी में उतनी नहीं हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादकता है खाद्यान्नों की, जो मेन कोर्स वाले हैं। तो न्यूट्रल मान के चलें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये अच्छी बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इरिगेटेड रीजन्स हैं, तो यहाँ पर अगर बारिश नहीं होगी, ज्यादा अच्छी बारिश नहीं होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, तो किसान अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे। मैंने अभी लिखा भी था एक आर्टिकल में कि अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे। हो सकता है कि उत्पादन और उत्पादकता पे फर्क ना पड़े, लेकिन आप अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिक बात यह है कि बारिश नॉर्मल हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, वो खाली बारिश के बारे में बात नहीं कर रही है। वो ये भी कह रही है कि जो एक्सेसिव हीट जो हमने देखी इस साल दिल्ली में, तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो गरीब लोग हैं, जो घर के बाहर काम करते हैं, खुले में काम करते हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए बहुत दिक्कत है, उनके लाइवलीहुड का नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उनकी इनकम कम हो रही है। तो ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी कदम होने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए, और जाहिर है कि इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होना है, जो अभी तक हमने देखा नहीं है। जी अच्छा, सिराज सर, आखिरी में जाते जाते क्या और बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान है लालीना की वजह से? नहीं, एल नीना का इतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत एडवर्स इम्पैक्ट इस साल आएगा, क्योंकि अभी अगस्त में भी बारिश बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं हुई है। ज्यादातर राज्यों में बारिश नॉर्मल हुई है या थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा हुई है। देखिए, 20 प्लस माइनस 19% को हम नॉर्मल कहते हैं, तो अगर 19% तक हुई है ज्यादा, तो वो नॉर्मल ही कहलाएगी। और ये हम समझते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर में एक अच्छा मानसून रहा है। ओके, अच्छा मानसून रहा, ऐसा ही होना ही चाहिए। लेकिन एक शब्द आपने यूज़ किया, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का कारण वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं उस रिपोर्ट को लेकर के। अमित, लास्ट क्वेश्चन आपसे, एग्री में कोई टॉप ट्रेड इस वक्त का? एग्री में देखा जाए तो ग्वारशीट ग्वारगम की कीमतों में काफी प्रेशर बना हुआ है। लेवल के लिहाज से सितंबर वाइडा ग्वारगम 10,400 के आसपास बिकवाली करें, 10,000 का टारगेट लगा के रखें शॉर्ट टर्म का, और 10,700 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। जी ओके, तो